हेलो एवरीवन। आज हम गोविंद पारिक के पेज नंबर 6 से 10 तक पढ़ेंगे। ठीक है, 6 से पेज नंबर 10 तक हम इसमें आज देखेंगे। पेज नंबर 6 पर सबसे पहले आर्तव दोष लिखे हुए हैं। आर्तव दोष 8 होते हैं। आर्तव दोष वह हैं जो आर्तव में दोष के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है औसत काल। ठीक है, औसत काल मतलब औसत काल होता क्या है? औसत काल वह काल होता है जिस समय में औसत को हम किसी भी व्यक्ति के अंदर प्रवेश करा सकते हैं। मैं एज ए वैद्य बता रहा हूँ कि कोई भी वैद्य किसी भी पेशेंट में, किसी भी रोगी में, किसी भी आतुर में वह औसत किस किस समय पर दे सकता है, उसको औसत काल कहा जाता है। औसत काल चरक ने 10 बताए हैं, सुश्रुत ने 10 बताए हैं, वाग्भट ने 11, निशी को अतिरिक्त बताया है। ठीक है, निशी को यहाँ हाईलाइट कर लीजिएगा, निशी को अतिरिक्त माना है। शारंगधर ने 5, काश्यप ने 10। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है शरीर की लंबाई। शरीर की लंबाई अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग मापन के हिसाब से अलग अलग बताई है। यह काल की वजह से अलग अलग हो सकती है। चूँकि हम मानते हैं कि सभी आचार्यों का मत सेम है, मतलब सभी आप्त पुरुष रहे हैं, तो फिर भी काल देश के अनुसार सामान्य हाइट जो होती है, लंबाई, वो कम ज़्यादा रही होगी। चरक ने 84 अंगुल बताई है। अगर चरक के हिसाब से पूछा जाए तो 84 अंगुल। अष्टांग संग्रह के हिसाब से भी 84 अंगुल ही है। ठीक है, चरक और अष्टांग का सेम है। वहीं सुश्रुत ने 120 अंगुल बताई है और अष्टांग हृदय ने 3.5 हाथ, मतलब 1 हाथ, 2 हाथ, 3, फिर आधा उसका। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। इसके बाद हम देखते हैं क्षौर कर्म क्या होता है। क्षौर कर्म है क्या आखिर? ठीक है, चरक, सुश्रुत व भागवत पक्ष में 3 बार करवाने का निर्देश क्षौर कर्म होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि क्षौर कर्म बोलते हैं शरीर में जितने बाल हैं, नख ने हैं, ये सब साफ करने के लिए क्षौर कर्म बोला है। ज़्यादातर बालों पे फोकस किया है। शरीर के बाल, दाढ़ी के बाल, छाती के बाल, उर के बाल, सभी जगह के बाल। ठीक है, चरक, सुश्रुत, भागवत तीनों ने पक्ष में 3 बार, पक्ष मतलब 15 दिन का पक्ष होता है हमारा, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष 15 दिन हो या चौथे दिन के हिसाब से होता है, तो उसमें 3 बार मतलब 5-5 दिन के अंतराल पर इन्होंने निर्देश किया है। वहीं छार पानी नहीं, इसको लिख लेना, शायद चक्र पानी होगा ये। खैर, इसने 3 मास में 1 बार करवाने का निर्देश है। ये याद ना रहे तो भी, बट ये हमें पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इतना ही। नेक्स्ट इसने बोला है रोग ज्ञान के उपाय। रोग ज्ञान मतलब किसी व्यक्ति में क्या रोग हो रहा है, उसकी रोगी की परीक्षा के लिए, रोग का ज्ञान करने के लिए क्या उपाय हैं। चरक ने हमारे ने 3 बताए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान व आपदोपदेश। ठीक है, वहीं सुश्रुत ने 6 बताई है, पंचभी, 5 तो अलग, श्रोत आदि भी। जो 5 हैं कौन से हैं? वो श्रोत हैं, मतलब 5 इंद्रियों वाले, श्रोत, नयन, चक्षु वाले जितने भी हैं। ठीक है ना, और 6 नंबर का है प्रश्न। ठीक है, इसके नीचे 5 लिख लेना, इसके नीचे 5 लिख लेना, और इसके नीचे +1 करके लिख लेना। ठीक है, 1 और इक्वल्स टू 6 हो जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट, यंत्र की संख्या। सुश्रुत ने यंत्र की संख्या हमारे ने 101 बताई है। वाग्भट ने 116 या असंख्य 2 भेद से बताए हैं। ठीक है, तो सुश्रुत के हिसाब से देखते हैं। जो स्वस्तिक होता है, स्वस्तिक नाम का यंत्र है, वो सुश्रुत ने 24 बताए हैं। संदंश 2, ताल 2, ठीक है, नाड़ी 20 बताई हैं, शलाका 28 बताई हैं। ये इंपॉर्टेंट है शलाका, ठीक है ना, 28। वहीं
उपयंत्र 25 बताए हैं। तो कुल मिला के ओवरऑल हमारे कितने हो जाते हैं 101। ठीक है। भागवत ने जो स्वस्तिक है, भागवत ने जो स्वस्तिक बताया ये है ना, ये 24 सेम बताई हैं। संदंश 4 हैं, 2 एक्स्ट्रा हैं। ठीक है। ताल 2 हैं, नाड़ी 23 हैं, शलाका 34 और उपयंत्र 29। इसने कुल मिलाकर 116 बताए हैं ओवरऑल। ठीक है। प्रमाण सबके अलग अलग हैं कुछ हो गए, जैसे कि यहाँ नीचे के में लिखा है आवश्यकता अनुसार, बाकी में 18, 16 और 12, और इनका प्रमाण अलग अलग भी वेरी कर सकता है। किस व्यक्ति में किस के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, उनके प्रमाण को देखकर इन्हें यूज़ कर लेते हैं। लेकिन प्रमाण इन दोनों ने सेम बताया है, स्वस्तिक, संदंश और ताल का 18, 16 और 12। ठीक है। फिर शस्त्र की संख्या, शस्त्र की संख्या सुश्रुत ने 20 बताई है और वहीं भागवत ने 26। ठीक है। सुश्रुत के 20 प्लस भागवत के कौन कौन से, कर्णवेधन, खज, कूर्च, सर्पमुख, लिंग नाश वेदनी और करतरी। ठीक है। अब मूल नाड़ी यंत्र जो कि 12 हैं, डल्लर ने कितने बताए हैं 20। ठीक है। ऐषणी भेद, ऐषणी चरक ने 2 बताई हैं, सुश्रुत ने 3। अनुशस्त्र संख्या सुश्रुत ने 14 बताई है, भागवत ने 12 बताई है। ठीक है। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट है छार, छार हेडलाइट कर लिया गया छार को। भेद छार ने चरक ने छार के भेद 2 बताए हैं, पानीय प्रतिसारणीय। सुश्रुत ने भी 2 बताए हैं, पानीय और प्रतिसारणीय। ठीक है। नीचे देखते हैं, प्रतिसारणीय के मृदु, मध्य व तीक्ष्ण 3 भेद होते हैं। प्रतिसारणीय जो है उसके 3 भेद फिर से बताए हैं, कौन कौन से हैं, मृदु, मध्य व तीक्ष्ण। ठीक है। उसके बाद गुण चरक ने 10, सुश्रुत के 8, और इनके दोष कितने होते हैं वो 8 बताए हैं। ठीक है ना, दोनों ने ही 8 बताए। ठीक है। अब हम देखते हैं अग्निकर्म की विधि। अग्निकर्म की विधि सुश्रुत ने 4 बताई हैं, वाग्भट्ट ने 7 बताई हैं। ठीक है। सुश्रुत की जो है वलय, बिंदु, विलेखा, प्रतिसारणी वाली प्रतिसारण, सुश्रुत की 4 मिलाकर अर्धचंद्र, स्वस्तिक, अष्टापद, वाग्भट्ट ने 3 और बताई हैं। ठीक है। शल्य की गतियाँ, शल्य की गतियाँ कितनी होती हैं, सुश्रुत ने 5 बताई हैं, अष्टांग हृदय ने 3 और अष्टांग संग्रह ने 3, अष्टांग हृदय ने 5। ठीक है। ऋतुकाल, ऋतुकाल चरक व सुश्रुत ने 12 दिन का बताया है और वाग्भट और भागवकाश ने 16 दिन का। ठीक है। ऋतुकाल स्त्रियों में श्राव का जो अंतिम दिन है, जो स्त्रियों में ऋतुकाल होता है, जैसे मासिक स्राव हुआ उसके बाद रजोमती स्त्री के लक्षण आते हैं, जब स्त्री व्यक्त गर्भा के लक्षण करती है, जब स्त्री गर्भ के लिए तैयार हो जाती है वहाँ तक के काल को ऋतुकाल कहा जाता है। ठीक है। जब तक आर्तव दर्शन नहीं हो जाता है। ठीक है। तो 12 दिन चरक शुष्क का इसलिए क्योंकि उन्होंने श्राव के अंतिम दिन से कैलकुलेट किया है। ठीक है। यहाँ हाईलाइट कर दीजिएगा इसको। और वाग्भट और भारप्रकाश ने श्राव के प्रथम दिन से ही किया है, तो इन्होंने 16 दिन बताए हैं। मनुस्मृति और विदेह में 16 दिन। ठीक है। मनुस्मृति और विदेह ने भी 16 दिन तक बताया है। रजोदर्शन की आयु, रजोदर्शन की आयु सुश्रुत ने 12 वर्ष, काश्यप ने 16 वर्ष, भाप्रकाश ने 16 वर्ष। मैथुन निषिद्ध दिन, कौन कौन से दिन मैथुन नहीं करना चाहिए, सुश्रुत ने प्रथम 3 दिन एवं 13वीं रात्रि को गलत बताया है, निषिद्ध बताया। वाग्भट ने प्रथम 3 दिन और 11वीं व 13वीं रात्रि को। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अस्थि संख्या। चरक व काश्यप ने अस्थियों की संख्या 360 बताई है, आयुर्वेद विज्ञान ने 264, सुश्रुत व भेल ने 300, शाखा में 120, मध्य शरीर में 117, ग्रीवा से ऊपर 63। ये किसकी दे रखी है हमारे पास, ये दे रखी है सुश्रुत व भेल की। ठीक है। ठीक है। ठीक है।
आधुनिक में तो हमें पता ही है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। आधुनिक में 206। संधियों की संख्या कितनी है? संधियों की संख्या चरक ने 200 बताई है, सुश्रुत ने 210। और वहीं शाखा में 68, मध्य शरीर में 59, ग्रीवा से ऊपर 83। ठीक है। स्नायु की संख्या चरक ने 900 बताई है। ठीक है, इसको याद रख लीजिए, इसमें न आ रहा है स्नायु, नायु मतलब 900। शाखा में हर एक शाखा में 150, तो ये 600 हो गई। मध्य शरीर में हमारे में 230 और ग्रीवा से ऊपर 70। ठीक है। पेशी की संख्या चरक ने, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर हाईलाइट करके स्टार पॉइंट बना लीजिएगा। ठीक है। पेशी की संख्या चरक ने 400, सुश्रुत ने 500। ठीक है। शाखा में 400 बताई हैं सुश्रुत ने, और बाकी मध्य शरीर में 67, ग्रीवा से ऊपर 33, तो कुल मिला के 500 हो जाती हैं। ये जो वो है हमारा गायनेकोलॉजी वाला पार्ट है, प्रसूति तंत्र, उसका ये टॉपिक है। ठीक है। स्त्रियों में पेशियाँ 20 अधिक मिलती हैं। ठीक है। स्त्री शरीर रचना अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें पता चला होगा कि स्त्री शरीर में 20 पेशियाँ अधिक मिलती हैं, जिसमें कि 5 स्तनों में, 4 अपत्य पथ में, 3 शुक्रवार की प्रवेशनी, 3 गर्भ के छिद्र पर। ठीक है। गर्भ स्राव की संज्ञा सुश्रुत ने 4 मास तक बताई है, वाग्भट व भोज ने 3 मास तक। गर्भपात की संज्ञा सुश्रुत ने 5वें 6वें मास तक। ठीक है। नाड़ी रोग को सुश्रुत ने 8 बताए हैं, माधव भारप्रकाश ने 5 बताए हैं। शुक्र दोष सुश्रुत ने 18, जिसमें कि 14 साध्य हैं, 4 असाध्य, और बाकी जो 4 हैं ये कौन कौन से हैं? मांस अर्बुद, मांसपाक, तिल कालक में विद्रधि। ठीक है। वहीं क्षुद्र रोग जो बताए हैं चरक ने एक भी नहीं, वर्णित ही नहीं किया इनका। सुश्रुत ने 44, वाग्भट ने 36, माधव निदान ने 43, शारंगधर ने 63। ठीक है। मुख रोग की संख्या चरक ने 4 बताई है। ठीक है। या फिर दूसरे के अलाव से 64, सुश्रुत ने 65, बाकी सब ने बताई है। ज़्यादा पढ़ने की इसको ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए। कर्ण रोग का आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है। कर्ण रोग यहाँ पे दे रखा है, चरक ने 4, सुश्रुत ने 28, वाग्भट ने 25। ठीक है। उसके बाद नासा रोग, नासा रोग चरक ने 4, सुश्रुत ने 31, वाग्भट ने 18, योग रत्नाकर और भावप्रकाश ने 34 बताए हैं। ठीक है। नेत्र रोग चरक ने यहाँ पे दोबारा लिखा है 16, दोबारा सही कर लेना, सुश्रुत ने 76, वाग्भट ने 94, 78। ठीक है। आगे देखते हैं। ये सब इजी है, ये सब बिल्कुल इजी लिखा हुआ है। ठीक है। इसमें कुछ भी देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हो जाएगा यहाँ से। मूर्छा की संख्या चरक ने 4, सुश्रुत ने 6, माधव निदान ने 6। मध्य के गुण याद कर लेना, श्लोक इसका। सुश्रुत ने 10, चरक ने 10, सुश्रुत ने 8, वाग्भट ने 10। सुश्रुत के 2 कम हैं, चरक वाग्भट के बराबर हैं। स्वर भेद चरक के 6, सुश्रुत के भी 6। ठीक है। मूत्राघात चरक ने 8 और 13 बताए हैं, माधव निदान ने 13, सुश्रुत ने 12, भागवत ने 20। ठीक है। अब तंत्र युक्ति, तंत्र युक्ति इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से हेडलाइट कर लीजिएगा। तंत्र युक्ति क्या है? चरक ने 36 बताई हैं, वाग्भट ने 36, सुश्रुत ने 32, भावप्रकाश ने 42 बताई हैं। ठीक है। और ये अलग दे रखा है इन्होंने, भट्टा हरिश्चंद्र, इनकी 40 है। ठीक है। मूत्र भेद हमारे चरक ने 8, सुश्रुत ने 9। मास वर्ग चरक ने 8, सुश्रुत के 6। ठीक है। स्रोतसों की संख्या बहिर्मुख स्रोतस सुश्रुत ने 9, शारंगधर ने 10, स्त्रियों में 13 बताए हैं। योगवाही स्रोतस 11 जोड़े के बताए गए हैं सुश्रुत के। मध्य की अवस्थाएं चरक सुश्रुत ने दोनों ने 3 बताई हैं, माधव निदान ने 4 बताई हैं। क्रमी के भेद इंपॉर्टेंट होते हैं। क्रमी के भेद चरक ने 4 बताए हैं, गलज, पुरीसज, रक्तज और कफज। ठीक है। इनकी संख्या उसी के हिसाब से 2, 5, 6, 7। सुश्रुत ने 3 भेद बताए हैं, पुरीसज, रक्तज, कफज। इसने एक नहीं बचाया है, मलज का।
वाग्भट ने इसको बहिर्मलजन्य बोला है। फिर कफज रक्तज पुरीसज, ठीक है। संख्या 7 7 6 यहाँ पर 7 6 5, ठीक है। सभी के मिलाकर 20 20 20 ही होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्रम ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं व्यय विभाजन। व्यय विभाजन इम्पोर्टेंट है। व्यय विभाजन सभी वर्गों की दवाई प्रैक्टिस के लिए भी और हमारे क्वेश्चन के बेसिस के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। व्यय विभाजन में चरक ने बोला है कि बालक की आयु 0 से 23 वर्ष तक होती है। वैसे 32 वर्ष मानिए, यहाँ पर 30 वर्ष लिखिए। 1 से 16 वर्ष तक अरिपक्व धातु बाल और 16 से 30 वर्ष तक परिपक्व धातु बाल। धातु का बल परिपक्व होने के बाद मिलेगा बालक में 16 से 30 वर्ष तक, और 1 से 16 तक अपरिपक्व अवस्था में। दूसरा उसने मध्यम बताया है, 30 से 60 वर्ष तक के पुरुषों को मध्यम बोला है। वहीं जीर्ण अवस्था को उसने 60 से 100 वर्ष तक बोला है। सुश्रुत की बात करें तो सुश्रुत ने बालक को 1 से 16 वर्ष के बीच में बांटा है। उसमें क्षीरप को 1 वर्ष तक, क्षीर अन्नाद को 2 वर्ष तक, अन्नाद को 2 से 16 वर्ष तक, ठीक है। फिर मध्यम की श्रेणी को देखा जाए तो उसने वृद्धि को 20 वर्ष तक बोला, यौवन को 30 वर्ष, पूर्णता 40 और 40 से 70 तक उसने बोला हानि होगी, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट उसने बोला वृद्धावस्था 70 वर्ष से ज़्यादा के लोगों को वृद्धावस्था बोला जाएगा। अष्टांग संग्रह ने 60 वर्ष के ऊपर ही बोल दिया है, और वहीं अष्टांग हृदय ने वृद्धावस्था भी 70 से ऊपर मानी है, ठीक है। चरक ने जो सार बताए हैं, रस सार रक्त सार, वो 8 बताए हैं। काश्यप ने 9, उसने ओज सार 1 अधिक माना है। योगियों की शक्तियाँ, ये हमें पता है, चरक के में भी 8 लिखी हुई हैं योगियों की शक्तियाँ, अणिमा महिमा वगैरह। योग शास्त्र में 23 हैं, जिसमें कि क्षुद्र हैं 5, 10 गुण प्रधान और 8 पाह प्रधान, ठीक है। स्वप्न के भेद की बात करें तो चरक ने 7 बताए हैं, दृष्ट श्रुत कल्पित प्रथित अनुभूत भाविक और दोषज। काश्यप ने वहीं 10 बताए हैं। भूतोन्माद के भेद की बात करें, चरक ने 8 बताए हैं, सुश्रुत ने भी 8 बताए हैं। उन्होंने शापोन्मत की जगह ब्रह्म राक्षसोन्मत के स्थान पर देवशत्रु एवं नागग्रह माना है, ठीक है। शापोन्मत और ब्रह्म राक्षस की जगह उन्होंने देवशत्रु और नागग्रह माना है। वाग्भट की बात करें, चरक व सुश्रुत का अनुसरण करते हुए 5 अधिक बताए हैं, कुष्मांड, निसाल, वैताल, प्रेत व औकीकरण, ठीक है। मदन फल के योग कितने होते हैं? चरक के हमें पता है, 4th चैप्टर में लिखे हैं 133, सुश्रुत के 31। अंतरिक्ष जल जो होता है, चरक ने 3 बताया है, सुश्रुत ने 4। चरक ने धार, कार और हेम, और सुश्रुत ने 1 अधिक माना है, जो कि है तौसार, ठीक है। यहाँ तक आपका 10th पेज तक हो गया है। नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे 3 3 4 4 पेजेस जल्दी जल्दी से लेकर आएँ, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।